वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 सितंबर 2025 और 17 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे ओजोन दिवस भी कहते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ओजोन परत ये कहाँ पाई जाती है? तो देखो, वायुमंडल की 5 परतें हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसमें ये जो स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल, यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी त्वचा की रक्षा करती है, इसलिए ओजोन परत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ओजोन परत के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। नारियल फिर आया है, तो नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है और नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। तो सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अभी UPSSC PET का एग्जाम हुआ था, इसमें ये 5 इंपॉर्टेंट डे पूछे गए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डे अभी UPSSC PET के एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति M सुंदर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो देखो, ये हैं न्यायमूर्ति M सुंदर। इन्होंने अभी मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मणिपुर हाई कोर्ट के अब नए चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस M सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने अभी दक्षिण कोरिया में फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इन 3 देशों ने मिलकर ये फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास क्यों किया है? उत्तर कोरिया की जो परमाणु और मिसाइल क्षमता बढ़ती जा रही है, उसके लिए ये अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने मिलकर फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किया है। अब साउथ कोरिया में किया है, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ये साउथ कोरिया है और ये जो रेड में दिख रहा है ये नॉर्थ कोरिया है। साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल, साउथ कोरिया करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं ली जे म्यूंग। ये हैं ली जे म्यूंग। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। अभी साउथ कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। साउथ कोरिया ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री आन ग्यू वैक को नियुक्त किया। साउथ कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन साउथ कोरिया में शुरू हुआ। साउथ कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। साउथ कोरिया दुनिया में सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओशनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन ये अभी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जल शक्ति मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने मिलकर इसका आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी शुरू की? तो अभी ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी शुरू की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के अभी 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और इनकी पार्टी का नाम क्या है? रिपब्लिकन पार्टी। 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। अच्छा, अंग्रेजी भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अमेरिका ने अभी 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्चे फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ है। आपको पता है अमेरिका ने WHO को छोड़ दिया है। UNHRC से अमेरिका अलग हो गया है और पेरिस जलवायु समझौते को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप USA से मिली है। अच्छा, अमेरिका ने पहलगांव आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है। अमेरिका के बारे में ये क्वेश्चन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ये क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसका नाम बदल के अमेरिका ने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। अच्छा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनको टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। अभी PET के एग्जाम में अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया था। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। पहले भी मैं ये क्वेश्चन पूछ चुका हूँ और ये इंपॉर्टेंट है। अभी PET के एग्जाम में पूछा गया है। आने वाले टाइम में UPSI का एग्जाम होगा, टेट का एग्जाम होगा, आपको ये क्वेश्चन फिर देखने को मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में। तो ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। अमेरिका ने किससे अपना राष्ट्रीय पक्षी डिक्लेयर किया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। अच्छा, अमेरिका और इंडिया के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी? तो ये है सविता भंडारी। कौन है? सविता भंडारी। ये नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बन गई हैं। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी नेपाल की जो इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ है उसकी प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। और अब ये नेपाल की महिला अटॉर्नी जनरल सविता भंडारी बन गई। अच्छा, अभी डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने NISCPR निदेशक का पदभार संभाला। हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला और संजीव घुराटिया को IAF रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो इनको आप पहचानते हो, ये मोहम्मद सिराज हैं। ये ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं अगस्त 2025 के। और ये कौन है? ओरला प्रेंडरगास्ट। ये आयरलैंड की क्रिकेटर हैं और ये अगस्त 2025 के लिए ICC विमेंस ऑफ द मंथ बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, जुलाई 2025 के लिए शुभमन गिल को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया था और सोफिया डंकले, ये इंग्लैंड की हैं, इनको ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। जून 2025 के लिए एडन मार्करम, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, और हैली मैथ्यूज, ये वेस्ट इंडीज के हैं। इन दोनों को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ऐसे ही मई 2025 के लिए मोहम्मद वसीम और क्लोड ट्रायोन को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो इस क्वेश्चन का आपको 3 फैक्ट और याद रखने हैं, एक मई, जून और जुलाई, और अगस्त मैंने ये बता दिया। तो ये 4 महीने के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में INS निस्तार कहाँ अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में शामिल हुआ? तो INS निस्तार ये अभी सिंगापुर में एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर में शामिल हुआ है तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट है थरमन शनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। अच्छा, भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है। कौन सी एक्सरसाइज होती है? सिम्बेक्स। सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र ये जोधपुर में हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 77वें नंबर पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया। CDS जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में सांग्रीला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा टॉप पर रहा। सिंगापुर का जो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो टॉप पर रहा था। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये कौन है? स्मृति मंधाना। ये फिर से ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि ICC महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन में है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर्स अब भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बन गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी कुछ टाइम पहले आपने यहाँ देखा होगा ड्रीम 11 लिखा रहता था, अब आप आने वाले टाइम में देखोगे यहाँ पे अपोलो टायर लिखा रहेगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बन गई है अपोलो टायर्स। अच्छा, ड्रीम 11 जब टाइटल स्पॉन्सर थी ना, तब वो हर मैच के लिए 4 करोड़ रुपए देती थी, और अपोलो टायर अब हर मैच के लिए 4.5 करोड़ रुपए देगी। तो भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन बनी है? अपोलो टायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये हैं आनंद कुमार, इन्होंने अभी स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रोसाइट लॉन्च की है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी भारतीय जितने भी बैंक नोट हैं उनके बारे में अगर आप कोई भी जानकारी जुटाना चाहते हो तो उसके लिए ये एक माइक्रोसाइट लॉन्च की है, indiancurrency.rbi.org.in। इस वेबसाइट पे जाके आप नोट से रिलेट जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहते हो सारी आपको मिल जाएगी। जितने भी करेंसी नोट हैं, जैसे 100 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, 200 का नोट है, 500 का नोट है, हर नोट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इस माइक्रोसाइट पर जाइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसे RBI ने लॉन्च किया है। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अभी गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं। RBI में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, डॉक्टर पूनम गुप्ता, S जानकी रमन, T रविशंकर और M राजेश्वर राव, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिकी हैटन का 46 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक मुक्केबाज थे और कहाँ के थे? इंग्लैंड के। अभी 46 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका अब लेटेस्ट एडिशन यानी कि 4th एडिशन लॉन्च हो गया है। इसमें 1 अक्टूबर 2024 से 25 अगस्त 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है, इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। ऑनलाइन ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 16वें सशस्त्र बल सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो अभी कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने 16वें सशस्त्र बल सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। अच्छा, कोलकाता से रिलेटेड आज का मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और बहुत ईजी है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताओ, कोलकाता
किस नदी के किनारे स्थित है? ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता है? तो ये वैशाली रमेश बाबू ने जीता। ये हैं वैशाली रमेश बाबू, इन्होंने दूसरी बार फेडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, चेस की बात है तो चेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ। विश्व चैंपियन गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने। प्रणब वेंकटेश ने फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार्स 2025 जीता। आर प्रज्ञानंद ये सिक फील्ड कप में उप विजेता रहे हैं। विंसेंट कीमर ने क्वांट वॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज खिताब जीता। मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीता। दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता। और ये जो दिव्या देशमुख हैं ये 88वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। और भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरिकृष्णन एरा। यहाँ पे आज का मैं तीसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, बार बार याद करा रहा हूँ। 87 में, 88 में और 89 में, तीनों याद रखो। 88 में बता दिए, 87 में ये हैं हरिकृष्णन एरा। अब आप 89 में बताओ, भारत के 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो और कोशिश करना डिटेल में लिखने की। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किसे भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया? तो अमित खरे, ये एक रिटायर्ड आईएएस हैं, इनको भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। कल मैंने एक ये क्वेश्चन पूछा था कि असम की दूसरी कैपिटल किसे घोषित किया गया है? तो डिब्रूगढ़। देखो, इन्होंने असम के बारे में डिटेल में लिखने की कोशिश की। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि किस इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर रहा? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर रहा। मैंने आपको हिंट भी दी थी कि इस इंडेक्स में इंडिया 151वें नंबर पर रहा। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें नॉर्वे टॉप पर है और इंडिया 151वें नंबर पर। देखो, इन्होंने यहाँ पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी लिखा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर है और भारत 77वें नंबर पर। ये दोनों में आपको बार बार एक साथ रिवाइज करा रहा था, तो इन्होंने दोनों लिखे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा था मैंने, गुजरात के किस खजूर को जीआई टैग मिला? तो गुजरात के कच्छ में होता है कक्षी खरे खजूर, जिसे जीआई टैग मिला। इन्होंने गुजरात के बारे में भी डिटेल में लिखने की कोशिश की और ये फाइनल आंसर था अमित खरे, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव। इस तरह से आप डिटेल में लिखने की कोशिश करो, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से चीज़ें याद होंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ, PDF और क्विज ये टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है, प्लीज़ इन एड्स पर क्लिक मत करना। आपको PDF डाउनलोड करना है, आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अरुंधति रॉय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 डच ग्रैंड प्री जीता। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सेबेस्टियन लेकोर्नु को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले ये यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। UAE में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। 2025 का US ओपन पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ, 2025 का महिला एकल खिताब US ओपन महिला एकल खिताब आरेना सवालेंका ने जीता। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया।
अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। लैरी एलिसन ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ओरेकल, उसके को फाउंडर हैं लैरी एलिसन। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। सुशीला कार्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। और गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।